सबसे पहले आप सब मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। मैं चंद्रशेखर पैनुली देवभूमि उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल के अपने लिखवार गांव से आप सभी का अपने नए ब्लॉग में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज 31 दिसंबर है, यानी कि अंग्रेजी वर्ष जो कैलेंडर वर्ष है, ग्रोगरी कैलेंडर वर्ष, उसका आज आखिरी दिन है। यानी एक और वर्ष की विदाई होने जा रही है। आज वर्ष का आखिरी दिन है 2023 का, और कल 1 जनवरी से वर्ष अंग्रेजी नव वर्ष 2024 प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि हमारे देश में जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है उसके हिसाब से जो हिंदी कैलेंडर होते हैं, जो ज्योतिषीय गणना होती है, जो सनातनीय गणना होती है, वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को पहला दिन जो है माना जाता है और नववर्ष की शुरुआत उसी दिन से मानी जाती है। लेकिन चूंकि विश्व के अधिकांशतः देशों में 1 जनवरी को ही नववर्ष माना जाता है, और अधिकांश देशों क्या भारत में भी जो है जो कैलेंडर होता है, जो ग्रोगरी कैलेंडर है, वो बदला जाता है और अंग्रेजी नववर्ष को 1 जनवरी से ही माना जाता है नया साल। तो आज 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर वर्ष 2023 का आज का आखिरी दिन। कोई भी 31 दिसंबर हर वर्ष अंग्रेजी जो वर्ष होता है उसका आखिरी दिन होता है। तो आज क्या कुछ गतिविधियां रहेगी उनको दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और आप सबको इस वर्ष के बीतने पर और जो नया अंग्रेजी नववर्ष आ रहा है 2024 उसके अवसर पर मैं अग्रिम शुभकामनाएं, बधाइयां आपको देना चाहूँगा। अभी सुबह सुबह का वक्त है, सामने की पहाड़ियों पर आप देख रहे होंगे अभी धूप आ ही रही है, और यहाँ पर भी कुछ देर में धूप आएगी। मौसम ठंडा है, लेकिन आज कुछ एक हल्के बादल ज़रूर हैं लगे हुए आसमान में, लेकिन धूप साफ जो है सामने की तरफ दिखाई दे रही है। तो कुछ देर में धूप आ जाएगी। उसके बाद आज दिन भर की दिनचर्या क्या कुछ रहेगी आपको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। तो आप सब लोगों का पुनः मैं स्वागत और अभिनंदन आज के नए ब्लॉग में करता हूं। अभी यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात मैं अभी अपने घर पे ही सुन रहा हूँ। ये देखिए, 2024 की शुरुआत करने के लिए आपके पास अपनी फिटनेस से बड़ा संकल्प और क्या होगा। ये माननीय मोदी जी के मन की बात, प्रधानमंत्री जी के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके मन की बात टीवी पर मैं अपने घर पर सुन रहा हूँ। जिसे मैं मन की बात में उनका योगदान हमारे सामने आता है। वे हमेशा महिलाओं और वंचितों की शिक्षा के लिए जोरदार तरीके से बहुत ही हिम्मत और संकल्प शक्ति के साथ लड़ाई लड़ी। रानी वेलू नाचियार का नाम उन लोगों में शामिल है जिन्होंने अपनी सेना में पहली बार ऑल विमेन ग्रुप बनाया था। मैं इन दोनों वीरांगनाओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मेरे परिवारजनों, गुजरात में डायरा की परंपरा है। रात भर हजारों लोग डायरा में शामिल होकर के मनोरंजन के साथ ज्ञान को अर्जित करते हैं। इस डायरा में लोक संगीत, लोक साहित्य और हास्य की त्रिवेणी हर किसी के मन को आनंद से भर देती है। इस डायरा के प्रसिद्ध कलाकार हैं भाई जग। अभी दिन के 12 बज रहे हैं और अभी मैं अपनी स्कूल देवता के मंदिर में हूँ। यहाँ पर ये देखो, आचार्य जी के मार्गदर्शन में ये सब नए लड़के ये जो है यहाँ पे साफ सफाई कर रहे हैं। आज नववर्ष मतलब अंग्रेजी नववर्ष की पूर्व दिवस पर आज जो है 31 दिसंबर 2023 है, और यहाँ पे ये साफ सफाई का अभियान चलता हुआ। अभी तक मैं भी घर में था, प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुना और फिर अब मैं भी यहाँ पर आ गया। तो ये है यहाँ पर ये जो लड़के सब लगे हुए हैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये देखो, ये मंदिर धर्मशाला बन रहा है। इतनी यहाँ पे जो है पत्थरों की जो चिनाई है वो इतनी हो गई है, जो यहाँ पे दीवार खड़ी हो गई है वो पत्थरों की। और ये देखिए नीचे से इस तरीके से दीवार लगाने के बाद फिर यहाँ पर काम चल रहा है। और ये मंदिर का जो आज सफाई का कार्यक्रम है, ये लड़के यहाँ पर लगे हुए हैं, ये काम कर रहे हैं। और अंदर जो है धुलाई हो रही है अंदर, ये देखो यहाँ। अब इससे आगे तो हम नहीं जाएंगे इस बार, ये तो यहाँ से दिखा सकते हैं बस इतनी दूर से।
और ये लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। सूरज हो गया, आशु हो गया और ये आजाद और नीरज जी। हाँ जी नीरज जी, कितने टाइम से लगे हैं आप यहाँ पे? अभी बस पूरी अब तो आधे घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। हाँ, काफ़ी बर्तन भी साफ किए हैं अभी तक। आचार्य सूरज जी के सामने सूरज जी तो बहुत धार्मिक आदमी हैं। आशीष जी हैं, आशीष, तो ये लड़के लगे रहते हैं हमेशा ही। जुड़े हैं। ठीक है, होना चाहिए अपने और ये युवा अभी तक सम्मान ये। हाँ बिल्कुल, सन्मार्ग पे रहना ही चाहिए। कुल देवताओं से प्रार्थना है कि ऐसे सम्मान पे रहें, बिल्कुल बिल्कुल इसी बिल्कुल। कार्यों में आगे बढ़ें। 2024 में कुछ नई बड़ी खुशखबरी आपकी तरफ से? अब अभी तो कुछ देखो सूर्य देवता के प्रांगण में ना ना, वो तो हम वो ले रहे हैं ना। कुछ ना कुछ तो होगी, हैं? कुछ ना कुछ तो होगी। ना ना कुछ नहीं, बहुत बड़ी होनी चाहिए मतलब। अब देखो है देखो तो बस ठीक है। इष्ट कुल देवता आपकी मनोकामना पूर्ण करें और इन सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। और यहाँ पर ये धुलाई चलती हुई फिलहाल तो अभी यहाँ पे काम चल रहा, तो यहाँ पे हम लोग सभी लोग जो 4-5 लोग हैं यहाँ पे कर रहे हैं कार्य। यहाँ पर ये देखो सफाई चलती हुई कमरे के जो मंदिर का गर्भगृह है उसके अंदर के बाद यहाँ पर ये देखो ये लोग पूर्ण तरीके से यहाँ पे शिवालय की जो है साफ सफाई भी होती हुई और जो गर्भगृह है मंदिर का वहाँ भी सफाई कर रहे हैं। ये सब हमारे गांव की जो युवा साथी है हमारी सन्मार्ग की तरफ है। ये सब लोग सदैव ही हर काम में जब दैवीय कार्य हो या कोई भी सामाजिक काम होता है इन लड़कों का, इन युवाओं का बड़ा योगदान रहता है। नीरज जी कुछ बच्चे आज है नहीं, शायद वो इधर उधर चले गए छुट्टी की वजह से, नहीं तो कम से कम 7-8 लड़कों की टीम तो है हमारे पास। क्यों? जिनको बिना बोले हुए काम जो करते हैं उनको कोई वो नहीं, थकान तो बिल्कुल नहीं होती है ना। ये तो जब हम देखते हैं जून वाला कार्यक्रम होता है या जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो ये हंस के रात दिन लगातार लगे रहते हैं, चाहे अखंड रामायण का वक्त हो या फिर जून वाला जो बड़ा कार्यक्रम होता है, लगातार लगे रहते हैं। तो ये अच्छी बात है और यहाँ पे आपका बड़ा योगदान रहता है सर। बिल्कुल आपका बड़ा योगदान, देखो मार्गदर्शन भी बहुत ज़रूरी है, आप लगातार करते हैं इनको। सब बच्चे जो है, और दूसरी बात यह है कि सभी लोग जो है अपने धर्म और आध्यात्म के प्रति सजग हैं, ये बड़ी बात है। और ये देखो आचार्य सूरज जी जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान भी हैं और यहाँ पर आज 2-3 बच्चे नहीं हैं, वो कहीं छुट्टियों में इधर उधर गए हैं, तो यहाँ पे साफ सफाई होती है। ये साफ सफाई जो है धुलाई बड़ी है। हाइट थोड़ा फायदा एक मिल जाऊंगे ऐसे नहीं होगा आप लंबाई भेज साहब। मंदिर के जो यहाँ पे पूर्ण तरीके से जो भी व्यवस्थाएं होती है उसको देखने वाले चाचा जी ये यहाँ सदैव सुबह शाम जो है दीपक भी जलाते हैं और जो है यहाँ पर पूरी व्यवस्था यही देखते हैं। समय चाचा जी यहाँ पर मार्गदर्शन करते हुए हम सभी का, और अभी यहाँ पे आए हैं। हाँ साहब बात आई इसके सारी वही करी तो मैंने अपन सफाई है 24 में कुछ नहीं हूँ मतलब। हाँ राम मंदिर को उद्घाटन में होना ही था, मैं होना ही तब देश मानना ही नहीं, देश में होना हमारे गाँव में भी होना ही नहीं तन भी 24 मत प्रधान ने बदलना ही है यसु ये भी तो एक हुई कुछ ना कुछ नहीं हो तो होना ही है। कुछ होगा नया, जब गांव ही समृद्ध और खुशहाल होगा तो देश स्वयं ही विकसित होगा। बस ठीक हो गया। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है आज इन सभी नौजवानों से यहाँ पे सफाई करवाई। देश की प्रमुख कड़ी गांव ही है। बिल्कुल भाई, गांधी जी ने कहा था कि जो है गांव भारत जो है गांव है और गांव का देश है। तो यहाँ पे ये देखो सर, और ये दोनों लोग जो हैं यहाँ पे इष्ट कुल देवता के जो हमारे आराध्य देवी देवता है बटुक भैरव और नागराज देवता, आप ही उपासक भी हैं और आप ही यहाँ पे जो है। और आज की सफाई लगभग अब सफाई अंदर की हो गई, ये सामान अंदर रखने लग गए। और आज जैसे कल सूरज आया वैसे यहाँ से तो सूरज मतलब सूरज नाम ही जो है एक नवीनता का है, मतलब नूतनता का जो है द्योतक है। क्यों साहब? सूरज का मतलब नई उमंग, नया उत्साह। यहाँ पर ये बच्चे खेलते हुए, ये यहाँ पे 2 तो ये श्यामपुर से आए घर, ईसु और सक्षम, और ये अभिनव, और ये यहाँ पे जो है, और इसने बना दी जबरदस्त
ये भयंकर फॉर्म में है भाई, ये सक्षम, ये जबरदस्त खेल रहा है यहाँ पर खेलते हुए बच्चे। और इस पे जबरदस्त चौके छक्के, ओमी पे जबरदस्त चौके छक्के लग रहे हैं। ये देखो, ये देखो अभी शाम के वक्त धूप ऊपर की तरफ चली गई है, यहाँ सूर्यास्त हो गया मतलब। और ये लगातार यहाँ पे इसकी धुनाई होती हुई, चौके पे चौके लगातार सक्षम यहाँ पे जबरदस्त खेलते हुए। आज दिन भर गांव में ही बीता, गांव में ही उठना बैठना हुआ तमाम लोगों से। और दिन में थोड़ा सा मंदिर की साफ़ सफाई की, जैसे कि कई दिनों से सोच रहे थे कि एक बार अच्छे से मंदिर की साफ़ सफाई। वैसे तो सुबह शाम जो वहाँ पे चाचा जी नियमित जो दीपक जलाते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, उस वैसे तो नियमित रूप से करते रहते हैं, लेकिन बृहद रूप से सफाई कार्यक्रम आज दिन में कुछ युवा साथियों ने की, तो उसमें मुझे भी सम्मिलित होने का अवसर मिला। और उसके बाद शाम को ऐसे ही बच्चों के साथ क्रिकेट खेल के और थोड़ा बहुत जैसे उठना बैठना होता है, उसी के साथ आज का दिन बीता। आज के दिन के साथ ही आज का साल भी बीता, ये महीना भी बीता, ये साल भी बीता। 2023 तमाम खट्टी यादों के साथ विदा होने जा रहा है। और हालांकि कुछ एक मिली जुली यादें में होंगी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए खट्टी यादें हैं। इस वर्ष मेरे पिताजी का निधन हुआ और आकस्मिक निधन हुआ। तमाम ऐसी कठिन परिस्थितियों से जूझना पड़ा जिसका हमने मतलब सोचा भी नहीं था। और कई कठिन चुनौतियां एक साथ रही जीवन में, और शायद यही जीवन है कि आप तमाम कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए जो है आगे बढ़ने के सिर्फ सपने देखें, क्योंकि सपने देखने में तो कुछ नहीं जाता है। आप सपने तो देख ही सकते हैं, पूरे हों ना हों, क्योंकि जीवन में हर सपना कभी पूरा नहीं होता है और जीवन की परिस्थितियां सदैव ही एक जैसे भी नहीं रहती है। तो ये समय है, ये आगे बढ़ता रहेगा और समय अपनी रफ्तार से बढ़ता जाता है। हमारे देखते देखते ही आज 2023 हमसे विदा हो रहा है। तो आप सबको, यदि मुझसे जो तमाम मेरे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, परिवारीजन हैं, जिन लोगों से भी यदि व्यक्तिगत रूप से मेरे गांव के लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, जिला प्रदेश स्तरीय तमाम लोग हैं जिनसे व्यक्तिगत रूप से मेरा जुड़ाव रहा, और यदि साल भर मुझसे कोई गलती हुई हो, मेरे मन क्रम वचन से किसी को कोई ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं थोड़ा सा अग्रेसिव टाइप का हूं। अग्रेसिव टाइप उन बातों में कि मैं गलत बातों को बिल्कुल सहन नहीं करता हूं। मैं सामने पे ही विरोध कर देता हूं। यदि मुझे कहीं पर कोई गलत बात हो, मैं उसको सहन नहीं करता हूं। इसीलिए तमाम लोगों को लगता होगा कि यार एकाएक, मतलब जिसके लिए बोलते हैं कि मैं मुँहफट टाइप आदमी हूँ। और यदि उन तमाम स्थितियों में, परिस्थितियों में किसी को बुरा लगे, तो मैं फिर भी अपनी तरफ से क्षमा चाहता हूं। और आप सब लोग आगे बढ़ें, आपके सपने पूरे हों और आप उन्नति और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें, और आपका और आपके परिवार का जीवन खुशहाल हो, आरोग्य हो, यही कामना मैं करता हूं। आने वाला जो अंग्रेजी नववर्ष है 1 जनवरी 2024 कल आ जाएगा, आप सबके लिए मंगलकारी हो, आप सबके लिए शुभकारी हो। और जो सपने हम देखते हैं उनमें से कुछ तो सपने पूरे हों, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं, क्योंकि हर सपना भी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन सदैव सपने टूटें ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो तमाम जो कुछ लोगों ने बड़े बड़े वायदे भी किए होंगे हमसे कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आखिरी क्षण पर यदि कोई मुकर जाएं, और एक तरह से जब कठिन परिस्थिति होती है उस समय जो व्यक्ति साथ छोड़ दें या साथ दे दें, वो दोनों ही याद रहते हैं। तो ये वर्ष खट्टी यादों को लेकर के अधिक बीता, तो आज ये वर्ष अलविदा हो रहा है। आप सब लोगों को जाते जाते हुए अंग्रेजी जो वर्ष है उसमें मैं पुनः आप सब लोगों से क्षमा प्रार्थी भी हूँ यदि मुझसे कोई गलती हुई होगी। आप मुझसे, क्योंकि गलतियाँ व्यक्ति से होती रहती है, क्योंकि व्यक्ति हार्ड मास का पुतला है, और परिस्थितियों बस कई बार जैसे कि मैंने कहा कि मुझसे गलतियाँ हुई होगी, तो उसके लिए क्षमा पुनः चाहता हूँ। आप सब लोगों का जीवन मंगलमय हो। इन्हीं कामनाओं के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पर रोकते हुए आप सब लोगों को नमस्कार करता हूँ। आप सब लोगों का जीवन सुखमय और मंगलमय हो। आने वाला नव वर्ष आपके लिए शुभकारी हो। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सबको प्रणाम करते हैं, अपनी इष्ट कुल देवी देवता को नमन करते हैं। आराध्या सभी जो हमारे सनातन धर्म के आराध्य देवी देवता हैं सभी को प्रणाम करते हो। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हो। आज के ब्लॉग को यहीं पर रोकते हुए आपको आज का
मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आपसे होती है मुलाकात अगले वर्ष के नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको सादर प्रणाम। जय बद्री विशाल, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय।